Hello my dear friends, today we are going to discuss about the dictionaries in Python. डिक्शनरी क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में? डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है। अगर हम लोग एक इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें भी हमारे पास डिक्शनरीज होती है। बहुत सारे डिक्शनरीज है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हुई या बाकी जो डिक्शनरीज है वो प्रेजेंट है। उसमें क्या होता है, एक डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड्स जो है, जो लेटर्स हैं, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करके रखा है। सबसे पहले ए वाली जो लेटर्स है, जो वर्ड्स ए वाले लेटर से स्टार्ट होंगे, पहले वो दिए होंगे सिक्वेंशियली, फिर बी वाले, फिर सी वाले। सिमिलरली जो है डिक्शनरीज, उससे क्या होता है, जब वो डिक्शनरीज में वर्ड्स की जो नंबरिंग है वो हम लोग करते हैं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। पहले सबसे छोट पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे क्या होगा, इससे हमें आसानी होती है, सहायता मिलती है वर्ड्स को ढूंढने में। हम सेल से पहले जब हमें एक ए लेटर का कोई वर्ड सपोज हमें मिला, हमें उसकी मीनिंग जाननी है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस डिक्शनरी में जाएंगे और उसको वो ए वाले सेक्शन में जाकर उसको फाइंड करेंगे, उस वर्ड को। तो ऐसे इससे क्या होता है, हमें रीडेबिलिटी, जो पढ़ाई में जो पढ़ना है, हमें जो वर्ड का मीनिंग देखना है, उसको पढ़ने में हमें हेल्प होती है, आसानी होती है उसको ढूंढने में। सिमिलरली यही काम डिक्शनरीज का पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग दो चीजें बनाते हैं। एक होता है की, जिसको हम लोग कर्ली ब्रेस में रखते हैं, दूसरा होता है वैल्यू। जब हम की को कॉल करेंगे तो हमें उसका वैल्यू, जैसे कि हम एक वर्ड, हमें उसका मीनिंग देखना है, जब हम वर्ड को फाइंड करेंगे तो उसके सामने उसका मीनिंग दिया हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, एक की दी होगी, जब हम उस की को कॉल करेंगे तो हमें उसका वैल्यू प्रिंट होकर आएगा। तो इससे क्या होगा, मेनली डिक्शनरीज में रीडेबिलिटी ऑफ कोड जो है वो आसान हो जाएगी, वो ईजी हो जाएगी हमारे लिए। तो डिक्शनरीज जो है, इसमें हमें जब की को कॉल करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। तो इससे ऐसे हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू देखे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले एक डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाया हुआ हमने, उसमें हमने की और एक वैल्यू पेयर, एक हेलो लिखा है, उसका वैल्यू हमने दिया हुआ है 7। हम कुछ भी दे सकते हैं वैल्यूज को। की वैल्यू पेयर जो है, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इंटीजर्स ऐड कर सकते हैं, हम कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी। तो अगर हमें पर्टिकुलर डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है या किसी की के वैल्यू को कॉल करना है, जैसे यहाँ पर हमने इस लास्ट वाले एलिमेंट 8.0 को की का जो वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करना है, तो इसको सिंपली हम लोग कॉल करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके ये 8 वापस में देगा। मैं एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूँ आपको डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं कोड में, मैं एक डिक्शनरी को बनाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ डिक्ट। मैं इसको क्रिएट करूँगा, फिर मैं मान ली यहाँ पर वैल्यू 1 लिखूँगा और उसके अंदर मैं एक सॉरी एक सेकेंड, मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं की लिखता हूँ, की 1, इसका मैंने वैल्यू दिया, वैल्यू 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगा और की 2, की 2, इसका मैं वैल्यू दूंगा वैल्यू 2 मान लो। सिंपली एक छोटी सी डिक्शनरी है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डिक्ट। तो देख लो, यहाँ पर हमारे पास कीज आ गई, की 1, इसका जो वैल्यू है वो है वैल्यू 1, की 2, उसका वैल्यू है, मतलब हमने इस पूरी के पूरे डिक्शनरी को कॉल किया यहाँ पर। अगर मुझे अब यहाँ पर की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे खाली की 2 को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही डिक्ट लूंगा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पर की 2 लिखूंगा, जो मान लीजिए वहां पर VS कोड वहीं से ऑलरेडी मुझे हिंट होकर देता है। मैंने यहाँ पर की 2 लिखा, तो मेरा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, वो आएगा वैल्यू 2। मैं इसको प्रिंट करूंगा, देख लो यहाँ पर से मुझे वैल्यू 2, यानी कि इसकी का जो वैल्यू है वो हमें इसने प्रिंट करके दिया। तो हम लोग इसी तरह से कि डिक्शनरीज में वैल्यूज को कॉल करते हैं। डिक्शनरीज में हम लोग खाली यहाँ पर ये हमने स्ट्रिंग्स कुछ लिखी है, इन्हीं को स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, इसमें बाकी भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखूंगा, मैंने इसको दिया
मैं इसको एक फ्लोट में आंसर दूंगा। अब मैं इसको कॉल करूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपली ये की वैल्यू लिखूंगा 7। मैं इसको प्रिंट करूंगा तो 7 का जो वैल्यू है वो क्या है 9.5, वो मुझे प्रिंट होकर आ गया। अब मैं अगर एक चीज करता हूँ, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस 7 को मैं पहले हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर ये जो दो कीज है, मैं इसका भी नाम की1 रखता हूँ और इसका भी नाम की1 रखता हूँ। फिर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ। तो अब देख लो अब क्या होगा। इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, खाली की1 वैल्यू 2, जो लास्ट वाला की है ये इसने मुझे प्रिंट होकर दिया। तो इससे क्या होता है, ये इसने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि एक रूल होता है डिक्शनरी में, वो ये है कि हम लोग डिक्शनरी में दो कीज का जो नेम है वो एक ही नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम लोग मान लो दो बंदे हैं क्लास में, हम उनका रोल नंबर सेम रखते हैं, एक का भी 1 रखेंगे दूसरा, तो उनको पहचानने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर मैं इसको अब की 2 लिखूंगा और इस वैल्यू को सेम करूंगा, तो आप देख लो मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो इसने मुझे दोनों यहाँ पर प्रिंट करके दिए। अब ऐसा इसने क्यों किया, इसने मुझे दोनों वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करके दिए लेकिन वहां पर नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वैल्यूज का जो वैल्यूज है वो सेम होंगी, दो कीज के अगर वैल्यूज सेम होंगे तो जो हमारी वो वैसे के वैसे ही प्रिंट होकर आएगी, हमें उससे जो की है जो डिक्शनरी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग की को चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, वो खाली एक ही की को प्रिंट करके देगा। तो हम लोग सिंपली इसे कंक्लूड ये करेंगे कि हम लोग जो है कीज का नाम सेम नहीं रख सकते। जो डिक्शनरी है उसमें हम लोग जो की नेम शुड नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है जो हमें हमेशा याद करके रखना है। और दूसरा रूल ये है कि दूसरा रूल है कि वैल्यूज कैन बी सेम, वैल्यूज सेम हो सकते हैं लेकिन कीज शुड नॉट बी सेम, की जो है वो हमारी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कीज के बारे में एक और चीज जानेंगे, वो है कि कीज जो है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, डिक्शनरीज जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो पाइथन में मेनली हमारे पास जो कीज है वो हमारे पास मेनली ऑफ 4 टाइप्स होती है डिक्शनरीज। सॉरी, डिक्शनरीज जो है वो 4 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्डर डिक्शनरी, दूसरी होती है डिफॉल्ट डिक्शनरी, तीसरी का नाम है चेन मैप और चौथी जो है वो है काउंटर। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर डिक्शनरी को। ऑर्डर डिक्शनरी में क्या होता है, ऑर्डर डिक्शनरी जो है ये एक ऐसा क्लास है डिक्शनरीज का जो के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, जैसे हम लोग को इंसर्ट करके दिया होगा। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर डिक्शनरी क्या होती है। मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। इसमें जो है सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, ऑर्डर्ड डिक्शनरी। देख लो ऑर्डर डिक्शनरी में क्या होता है। मैं एक इसके लिए अगर हमें ऑर्डर डिक्शनरी बनानी है तो इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ऑर्डर डिक्शनरीज को अगर मुझे बनाना है तो उसमें मुझे एक चीज करना होगा। सबसे पहले हमें एक यहाँ पर
लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर ये लाइन लिखनी होगी, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट। तो इससे क्या होगा, एक ऑर्डर डिक्ट को ये कॉल करेगा। मैं समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, मुझे यहीं पर इसने प्रिंट कर ये कॉल करके इसने दिया। कलेक्शंस क्या होती है, अब आपके मन में जा रहा होगा कि कलेक्शंस क्या है। जब हम लिखेंगे, ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में। जब लिखिए फ्रॉम, तो कहाँ से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कहाँ से मुझे, मुझे कलेक्शंस से। कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस जो बेस है, इसमें बेसिकली इसका अगर हम लोग एमडीएन में देखेंगे, तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कुछ स्पेसिफिक डाटा टाइप्स जो है वो स्टोर करके रखे हुए हैं पहले से ही डेवलपर्स ने। इसमें सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो ऑर्डर डिक्शनरी हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, सब के सब इस कलेक्शंस में स्टोर है। हमने इसको इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट किया, क्या किया, हमने इसको बोला कि हमें कलेक्शन से क्या इंपोर्ट करके दो, ऑर्डर डिक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लोग सपोज मैं यहाँ पर डिक्ट का नाम लिखूंगा डिक्टिंग, फिर मैं लिखूंगा ऑर्डर डिक्ट, इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड करके दिया है। मैंने एक ऑर्डर डिक्ट को क्रिएट किया। अब मैं इसमें कुछ की और वैल्यूज, की और वैल्यू इनको प्रिंट करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा डिक्ट, और देख लो आप सबसे पहले क्या करना है। ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो ये डिक्ट है, ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू, ए की का, हमने इसको बोला कि इससे क्या होगी, हमें एक एक डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होकर आएगी। इसका जो हमने वैल्यू दिया है ए, इसका मुझे ये इस की का वैल्यू है, इसको एप्पल रख दो, फिर बी का बनाना रख दो, सी का कैरेट लिख दो, और फिर मुझे इसको प्रिंट करके दो। तो ये सारी वैल्यूज इसमें स्टोर होकर आएगी एक डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है। मैं लिखूंगा डिक्ट, मैं ए नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और इसका नाम लिखूंगा। मैं इसको सपोज लिखूंगा की फन, आपको समझाने के लिए a1 इज इक्वल टू, सपोज मैं इसको देता हूँ, सबसे पहले a1 को, यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, हम इसको एप्पल की जगह यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी नाम, हम इसको लिखेंगे वैल्यू 1, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू वैल्यू 2, ठीक है। इसमें हमें मुझे वे देने की 2, इसका वैल्यू 2, फिर डिक्ट की 3 इक्वल टू वैल्यू 3। अब मैं अगर प्रिंट लिखूं, क्या प्रिंट करूं, डिक्ट को प्रिंट करो, तो क्या करेगा ये, इस डिक्शनरी को प्रिंट करके देगा। तो इसने मुझे सारे जो की वैल्यू पेयर्स है वो इसने ऑर्डर डिक्ट की फॉर्म में मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दिया। इस डिक्शनरी में इसने मुझे ये सारी वैल्यू जो है इनको प्रिंट करके दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाले हुए थे की 1 वैल्यू 1, फिर की 2 वैल्यू 2, फिर की 3 वैल्यू 2, तो उसने मुझे ऐसे के ऐसे उसको प्रिंट करके दिया। जो यहाँ से देते हैं, जब वो हमें वैसे के उसी फॉर्म में वापस देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी की दूसरी टाइप जो होती है वो है
ऑर्डर डिक्शनरी, ऑर्डर डिक्शनरी में हमें क्या याद रखना है, अब ये सिंपली क्या करती है, प्रिजर्व्स द ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे वैसे 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 उनको प्रिंट सेव करके रखेगा, तो इससे जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ये प्रिजर्व होकर रहेगा, इसका मेन मोटिव है। दूसरी जो डिक्शनरी है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट डिक्शनरी। डिफॉल्ट डिक्शनरी क्या है, मान लो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं इसको या यहीं पर मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली अगर मैं लिखूंगा डिक्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा की 4 और मैं इसको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दूंगा, मैं इसको सिंपली यहाँ पर प्रिंट करूंगा, तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दिया। कभी कभी क्या होता है, हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो प्रोग्राम्स में हम लोग कभी कोई ऐसा वैल्यू है उसको हमें, उसका जो कोई ऐसी की होगी जिसका हमें वैल्यू अभी नहीं होगा हमारे पास, तो अब वो हमने लिख दी, गलती होगी हमसे, हमसे लिख लिया उसको, तो फिर क्या होगा, हमें एरर देगा। तो इस एरर को, ये एरर ना हो हमसे, ये एरर जो है ये ना हो, उसके लिए हमारे पास एक और डिक्शनरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट डिक्ट, डिफॉल्ट डिक्ट। तो डिफॉल्ट डिक्शनरी क्या करती है, डिफॉल्ट डिक्शनरी सिंपली जब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्शनरी लिखूंगा, प्रिंट करूंगा, तो क्या होगा भाई, इसको एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, हमें यहाँ पर जो है एक, इसको पहले प्री डिफाइन करना होता है ब्रेसेस में, मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो देख लो इसने क्या किया, इसने मुझे सारी की सारी जो कीज है उनको प्रिंट करके दिया, स्पेशली जो मैंने लास्ट वाली की डाली हुई थी, क्या डाली हुई थी, लास्ट वाली की, जो कि 4 है मेरी यहाँ पर, इसने क्या दिया, इसका वैल्यू 0 मुझे दिया, इसका डिफॉल्ट वैल्यू इसने मुझे यहाँ पर दिया। मैंने क्या लिखा था, ये खाली की 4 लिखी थी, मैंने इसका कोई वैल्यू नहीं दिया था, मैंने इसको जब और डिफ़ॉल्ट दिया तो ये इसने मुझे डिफ़ॉल्ट में एक 0 इसको प्रिंट करके दिया, स्टोर करके रखा इसने। तो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी जो इसका मेन काम यही होता है कि ये हमें एरर शो ना हो डिक्शनरी में, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रही डिफ़ॉल्ट डिक्शनरीज। तो अभी और 2 डिक्शनरीज बची हुई है, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल भी जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।